ओम शांति। आज बाबा की 30 नवंबर 2024 के साकार मुरली के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सन सोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। प्रश्न है दूसरा, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है। रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मूल वतन में अलग नहीं रहते। वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं, अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती हैं, आ करके अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तुम यह नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते तो जरूर कोई तन द्वारा ही होंगे, जरूर कोई से आवाज़ तो नहीं कर, ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चलें व न चलें, टीचर का सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे, यह भी समझाते रहते हैं। शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर सोच सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह रूहानी बाप है। यह भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए, विकार में जाने से पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि देवताएं जो पुण्य आत्मा हैं वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्माएं बन जाती हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते। मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। तुम समझते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का,
फिर भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला रावण है, फिर भी तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आई ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं वह उनको कहेंगे अच्छे पास। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। इसमें दोबारा दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। अक भी फूल होता है या कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं, कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वे आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हड गुड तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे यह बायोस्कोप आदि थोड़े ही था, ये सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को भी इस ड्रामा के गुह राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नूंधी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिष्त बन गया अपोजिशन के लिए, तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम आती है, यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, वह तो आते ही बाद में है जब भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो, कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं वे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं। ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अखुट खजाना मिलता है, वह तो
कितना लाखों का देवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में, दूसरे जन्म में थोड़े ही इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है, वहाँ स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं। करना है फिर नीचे गिरेंगे, यह सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, बच्चों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं, तुम बच्चों के सिवाय तुम ही जानते हो। इन देवताओं की कितनी महिमा है, तुम ही जानते हो। बेहद का बाप ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते नहीं। तब बाप कहते हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते, तो वह भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो फिर तो भी ऐसी माफ़ी मांगते हैं, सज़ा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ। पाप करते रहते हैं। बाप कहते हैं, यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हो। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी, समझाते भी हैं आगे फिर ऐसा ना हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, दादा की मत अपनी है ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए यह मत कौन देता है, यह भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। शिव बाबा समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है दादा भी है, बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं मैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इसने गाली खाई, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़ी। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी ही रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया हार खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है इसमें, जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है, माया ऐसे अंगूरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं
तो दूसरे को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहेगा, फिर वृद्धि होती जाती है। आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे, कहाँ दो हैं तो समझते हैं यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है इनकी तकदीर में इतना ऊंच पद नहीं है, तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, कई गिर पड़ते हैं। बाबा तो बार बार समझाते हैं, शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उसकी कुबुद्धि कभी नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दे अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा बनना है। मीठा मुलायम नम्र बनकर रहना है, अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे चले जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है, एक की मोहब्बत में रहो, एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। ओम शांति।